नमस्कार दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यहाँ पर कम्युनिकेशन कौशल के बारे में। तो हम बात करते हैं नंबर 1 के क्वेश्चन पर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, तो अटेम्प्ट करते हैं इसको। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन चलते हैं, लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि 11 तक पार्ट हमने क्लियर करवा चुका। ये वाला जो पार्ट रहेगा आपका 12वां पार्ट रहेगा, 12 पार्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नंबर 1 के क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला नंबर है, लेखक के लिए लिखता है। कह रहा है लेखक के लिए लिखता है। भाई जो लेखक होगा, जो लिखने वाला होगा, वो किस लिए लिखेगा? तो सूचना देने के लिए लिखता है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए हम मारेंगे यहाँ पर, सूचना देने के लिए लिखता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संदेश व संकेतक है जो डाट कार्य करता है। यहाँ पर एनसीईआरटी 2019 में पूछी गई है। संदेश व सांकेतिक या संकेतक है जो कार्य करता है। दूसरे ऑप्शन ग्राही के लिए प्रेरक की तरह, जो ग्राही है हमारा उसको प्रेरित करने का, जैसे संदेह व संकेत जो है उसको प्रेरित करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रवण शक्ति एक प्रक्रिया है। तीसरा नंबर की बात करेंगे, श्रवण शक्ति एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन हम चेक कर लेंगे, मनोवैज्ञानिक। श्रवण शक्ति मनोवैज्ञानिक, जैसे कि आप कहीं बैठे हैं और आप कोई बोल रहा है या आप किसी तरह से ध्यान कर ले रहे हैं कि दूसरे की बातों को जान ले रहे हैं, तो वो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। दूसरे के मन को, बातों को जानना, दूसरे के मन के किसी तरह के कार्य को जान लेना, वो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को लेता है। तो तीसरा नंबर, ऑप्शन नंबर बी का तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक। आगे बात कर लेते हैं, साक्षात्कार में निम्नलिखित में से कौन सहायक की भूमिका अदा करता है? साक्षात्कार में निम्नलिखित में से कौन सहायक की भूमिका अदा करता है? साक्षात्कार में यहाँ पे बात करेगा तो चौथा का हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। उपस्थिति का ढंग और व्यवहार। व्यवहार आपका कैसे होना चाहिए? जैसे एग्जाम्पल, आपका एक ऑफिस है, ये डोर है आपका, यहाँ पर आपके ऑफिसर रहेंगे और आप यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे आपके ऑफिसर बैठे रहेंगे, तो आपका व्यवहार कैसे है? यहीं से आ रहे हैं तो आपका व्यवहार कैसे है? आप बिना डिसिप्लिन के आ रहे हैं कि डिसिप्लिन में आ रहे हैं, यहीं से आपको पता चलता है, ठीक है। तो इंटरव्यू देने जब जाते हैं आप, तो सहायक की भूमिका मतलब उपस्थिति का ढंग, आपका ड्रेस कैसा है, मोजा कैसे, जूता कैसे है, टाई कैसा है, व्यवहार आपका कैसा है, बोल चाल बात करने का तरीका कैसा है। तो ऑप्शन ए और बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5वें नंबर क्या कह रहा है यहाँ पर? 5वां 2018 में दिया गया है, दिए गए एसएमएस के लिए उपयुक्त विकल्प चुने। UR2C 2LV, ये आपका एसएमएस दिया गया है 5 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है, UR2 कट टू लव, यहाँ पर UR2 कट टू लव का ऑप्शन नंबर बी, 5वें का बी आपका सही है, ठीक है। अगला बात कर लेंगे, समस्या का निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता है? 2018 का ये भी क्वेश्चन है, समस्या का निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी। समस्या है तो निर्देश के सारांश को नहीं समझ पाना। अगर समस्या है आपके पास तो कोई भी दिए गए काम को हम समझ नहीं पाते हैं, जो निर्देश दिया गया है उसको समझ नहीं पाते हैं, तो ये समस्या हमारे लिए होती है। जब हम समझ जाते हैं तो उसको हल कर लेते हैं। वक्ता की जरूरत को जानने में असक्षम या अक्षम आपका होता है। वक्ता जो होता है, जैसे बोलने वाला जो होता है, कि ज़रूरत को जाने, जो ज़रूरत है उसको जानने में अक्षम हो, रुचि उसकी ना हो। ये ऑप्शन नंबर 6वां का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हम सही मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेज्यूम का अनिवार्य भाग होता है? रेज्यूम का अनिवार्य भाग हो रहा है। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। कौन सा? ए और सी। रेज्यूम में नाम और पता बिल्कुल होना ही होना चाहिए। शैक्षणिक विवरण, जैसे आप हाई स्कूल है, इंटर हैं, ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है, मास्टर हैं, एमए है आपका, बीएड है आपका, पीएचडी है आपका, ठीक है, ITI, डिप्लोमा, पॉलिटेक, एमटेक, बीटेक, जो भी है आपका ये होना चाहिए, BSc, MSc, जो भी, ये आपका शैक्षिक में आएगा। नाम पता में, नाम आपका क्या है, धर्मेंद्र, वीरेंद्र, सिरेंद्र, जो भी है नाम और पता, जैसे आपका कहाँ का पता है, गोरखपुर, कानपुर, और वहाँ पे विलेज कहाँ है, सिटी का है, नगर का है, ये होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों मार सकते हैं। चलिए अगला बात कर लेते हैं 8वें नंबर का। कह रहा है यहाँ पर 8वां नंबर, बस में बैग मिलने का उपयुक्त कारण क्या होगा?
बस में। 8 नंबर का यहाँ पर बी ऑप्शन से पुलिस को सूचना देना। बैग मिले तो सूचना देना। आजकल सूचना नहीं देंगे, उठा के उसको लेके घर चले जाएंगे। ठीक है, बैग बस में बैग मिलने का उपयुक्त कारण क्या होता है? कह रहा है इसकी चेकिंग करना। भाई चेकिंग क्यों करोगे? तुम्हारा नहीं है, तुम चेकिंग क्यों करोगे? हाँ, ए और बी यहाँ पर दिया है तो ए भी नहीं होगा, और यहाँ पर बी है तो दोनों में अक्षर नहीं है रहा है, ये इसकी चेकिंग नहीं करेंगे। पुलिस को सूचना अवश्य दे देंगे, और उक्त में से कोई नहीं लिखा है तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुलिस को हम सूचना दे देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर है संचार में परंपरा और मान्यता क्या होती है? 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 9 का बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर बाधक, संचार में परंपरा और मान्यता क्या होती है? बाधक। जब संचार हम करते हैं तो परंपरा और मान्यताएं क्या होती हैं? भैया कोई भी संचार करते समय, बात करते समय कोई किसी प्रकार का बाधा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर लेते हैं। क्या कह रहा हमारा? कौशल विकास के प्रकार में शामिल है। कौशल विकास के प्रकार में शामिल है। 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल उपयुक्त सभी हो जाएगा। कौशल, वाचन, आपका बोलने का तरीका, वार्तालाप करने का तरीका, वांचने कोई बात करने का तरीका, और सुनने की श्रवण शक्ति आपको सबसे अधिक होनी चाहिए। ये हमारा कौशल विकास का सबसे अधिकतम शामिल तरीका है। ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, बिल्कुल ये सही है। चलिए अगला बात कर लेते हैं। 11 नंबर का यहाँ दिया है काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक आपका जो ये शब्द है के रूप में बॉडी लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इंटरप्रिटेशन क्या होता है? तो 11 नंबर का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कह रहा है काइनेस्थेटिक, चेहरे की अभिव्यक्ति। जब आप बात करते हैं तो गुस्से में है तो आपकी आंखें लाल होती हैं, नाक सिकुड़े जैसा होता है, लिलार पे आपके चमड़े सिकुड़े होते हैं। भाव भंगिमा, आपका कोई भाव होता है वह भंगिमा टाइप का होता है। किसी को भाव देते हैं तो मुस्कुरा के, कुछ और तरीके से। हरकतों से संबंधित मौखिक व्यवहार, हरकतों से संबंधित मौखिक, एक लिखित होता है एक मौखिक होता है। तो जैसे मुंह की आवाज़ से और शरीर को बनाते हुए वे हरकत करते हैं। ठीक है, तो ये काइनेस्थेटिक में आता है। ये उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। इसको बॉडी लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। अगला 12 नंबर की हम बात कर लेते हैं। प्रभावकारी संचार है। 12 नंबर का कह रहा है प्रभावकारी संचार है। 12 नंबर का ऑप्शन नंबर हो गया क्लैरिटी होता है। प्रभावकारी, क्लैरिटी आपके अंदर रहेगा तो प्रभावकारी संचार बनेगा। प्रभावकारी संचार कौन सा है? क्लैरिटी होता है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होता है, इमोशनल स्टेट नहीं होता है, और उपरोक्त शब्द तो बिल्कुल नहीं होगा। अरे भाई इमोशनल स्टेट मतलब आप रो के कोई प्रभावकारी संचार दोगे तो उसको कोई प्रभाव नहीं समझेगा। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो ओवरलोड दे रहे हो, चापम चाप कोई चीज़ की बात कर रहे हो तो ये नहीं होगा। क्लैरिटी होना चाहिए, प्रस्तुतता होना चाहिए, उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। प्रभावकारी संचार, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये सही होगा। 13 नंबर की हम बात कर रहे थे। 13 नंबर हमारा क्या कह रहा है? भविष्य के संदर्भ के लिए कौन सा संचार महत्वपूर्ण है? भविष्य के लिए संदर्भ के लिए कौन सा संचार महत्वपूर्ण है? तो 13 का ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा लिखित। भविष्य के संदर्भ, कोई चीज़ अगर लिखित रूप से आप कहीं दे देते हैं तो जल्द से जल्द वो उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर मौखिक रूप से बोलते हैं तो कोई सुनेगा और वहीं पे ख़त्म किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 13 का बी। चलिए 14 नंबर संचार के घटक हैं। 14 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा फीडबैक। संचार के घटक हैं फीडबैक। जैसे मैं किसी से बात किया या कुछ किसी को समझाया या किसी को हमने कुछ कहा या हमें उसने फीडबैक जब दिया तो सुंदर है कि नहीं, ये हमारा संचार का घटक क्या होता है? फीडबैक होता है। जैसे क्लास में मैंने पढ़ाया तो क्लास के बच्चे बताएंगे कि आप गलत पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं, तो वो हमारा फीडबैक होगा। हम उस फीडबैक को लेके अपने गलतियों को सुधारेंगे। सामूहिक परिचर्चा के समय निम्न में से कौन सा कथन आपके एग्रीमेंट को व्यक्त करता है? सामूहिक परिचर्चा के समय निम्न में से कौन सा कथन आपके एग्रीमेंट को व्यक्त करता है? यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर, मुझे आपकी बात समझने दें। सामूहिक परिचर्चा में मतलब कहा जाता है मुझे आपकी बात, मतलब आप लोगों की बात जब मैं समझ लूँगा तब इस एग्रीमेंट को व्यक्त करूँगा। कोई भी बात रहेगा तो आपके प्रस्तुत सामने करूँगा। अगला व्याख्या से आप क्या समझते हैं? 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा, संक्षिप्त रूप से बताना। व्याख्या है
तो उसको क्या समझते हैं, व्याख्या हम पढ़ते हैं और उसको संक्षिप्त रूप से बताते हैं। आपका मतलब यही है। 17 नंबर की हम बात करते हैं, इनमें से क्या वचनबद्धता का एक भाग नहीं है। 17 नंबर का हो जाएगा सी ऑप्शन। एथिक्स जो है वचनबद्धता का भाग नहीं है। औपचारिक वादा वचनबद्धता है, बलिदान दृढ़ संकल्प वचनबद्धता है, लेकिन एथिक्स है आपका वचनबद्धता नहीं है। 18 की बात कर लेते हैं, किस प्रकार की संचार प्रणाली में शब्दों के प्रयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान किया जा सकता। शब्दों कह रहा संचार प्रणाली में शब्दों का प्रयोग किए बिना, शब्दों का प्रयोग 18 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और शाब्दिक कम्युनिकेशन, जैसे इशारों में बात किया था, बिना शब्दों का भावों को ऊपर नीचे करना, नाक सिकुड़ाना फैलाना, ओंठों को अपने तरफ से अपने हिसाब से हिलाना, या पुचकारी देना, बच्चों को पुचकारी देना, छोटे बच्चों को भौं हिला के बुलाना, आँख से इशारा करना, ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, संचार प्रणाली में शब्दों का प्रयोग बिना सूचना के आदान प्रदान किया जा सकता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर की हम बात कर लेते हैं, एसएमएस की भाषा में FYA का पूर्ण रूप क्या होता है। एसएमएस की भाषा में FYU का क्या होता है, तो फॉर योर इंफॉर्मेशन होता है। FYI का फॉर योर इंफॉर्मेशन हो जाए। चलिए अगले बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिए 20 नंबर। यहाँ पर दिया है गाना सुनना, लिस्टेनिंग टू द सॉन्ग किस प्रकार की लिस्टेनिंग के अंतर्गत में आता है। 20 का सी आपका है प्रशंसनीय। लिस्टनिंग मतलब सबको प्रशंसा करने योग्य है, गाना सुनना प्रशंसनीय है। कौन सा एक वार्तालाप शिष्टाचार का डॉन्ट है, DONT यहाँ पे है। कौन सा एक वार्तालाप शिष्टाचार का डॉन्ट है। 21 का हम देखते हैं, तो 21 का डी ऑप्शन सही मारेंगे। यहाँ पर नेसेसरी हो जाएगा आपका, 21 का डी हो जाएगा आपका यहाँ पर। चलिए 22 नंबर, एक रिज्यूम होना चाहिए। एक रिज्यूम 22 का ये हो जाए, छोटा और सही होना चाहिए, बहुत बड़ा रिज्यूम बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है। चलिए 23 नंबर की हम बात कर लेते हैं, इनमें से कौन सा बोलने के लिए रुकावट है। 23 नंबर का सी हो जाएगा आपका घबराहट। जब आपके अंदर घबराहट रहेगा तो कहीं पे आप बात करेंगे तो घबरा के बात करेंगे, जिससे आपकी आवाज़ें रुक के बाहर निकलेंगी। इनमें से किसे अच्छा संचार माना जा सकता है। 24 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेषक प्राप्तकर्ता के प्रति सकारात्मक होता है। प्रेषर प्राप्तकर्ता के प्रति सकारात्मक होता है, प्राप्तकर्ता के प्रति सकारात्मक होता है। अच्छे संचार को बात किया जाता है। प्रेषक प्राप्तकर्ता जो प्राप्त करने वाला है वो प्रेषक के प्रति सकारात्मक होता है। 25 नंबर की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है सामूहिक विचार विमर्श के लिए निम्नलिखित में से किस हुनर का होना आवश्यक है। 25 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 का डी अच्छी संवाद कला, सामूहिक विचार विमर्श। जैसे 10-20 लोगों के बीच में आप सामूहिक विचार विमर्श कर रहे हैं तो आपका बोली विचार वाणी स्मार्ट तरीके से होना चाहिए, हुनरमंद होना चाहिए, अच्छे संवाद कला का होना चाहिए। चलिए 26 नंबर की बात कर लेते हैं। प्रभावी संचार के लिए एक स्पेस और एक रिसीवर होता है। 26 नंबर की बात कर लेते हैं। 26 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेंडर होता है। प्रभावी संचार के लिए एक रिसीवर होता है, तो सेंडर होता है जो भेजने वाला होता है, चाहे सेंडर होता है भेजने वाला होता है। संचार है अगला 27 नंबर की हम बात करेंगे। संचार है यहाँ पर 27 की बात संचार है, एक ए नंबर हो जाएगा। सूचना का आदान प्रदान करने वाला, भाई ले लेता है संचार और देता भी है संचार, आदान भी कर रहा है और प्रदान भी, दोनों कार्य करता है। 28 नंबर की बात करें निम्नलिखित में से निम्नलिखित संचार का उपयोग करता है। संचार का उपयोग करने 28 नंबर की हम बात करेंगे। निम्नलिखित संचार का उपयोग करता है, तो लेटर जो होता है लिखित संचार का उपयोग करता है। जो भाई देख लेते हैं यहाँ लिखित मतलब लिखेंगे तो लेटर ही रहेगा आपका, बॉडी कंप्यूटर स्पीच नहीं रहेगा। ये तीनों गलत है आपका। यहाँ पर लिखित संचार के लिए लेटर सबसे बड़ा जरूरी उपयोग करता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखित वाला क्लियर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी संचार नहीं है। 29 की बात कर लेते हैं, तो 29 का सी ऑप्शन हो जाएगा फीडबैक। कौन सा प्रभावी संचार नहीं है, प्रभाव जो नहीं डालता है, तो फीडबैक संचार नहीं है।
मैसेज, चैनल, रेडियो, ये जो है आपका प्रभावी संचार है, लेकिन फीडबैक प्रभावी संचार नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। आपको कुछ टॉपिक बता रहा हूँ दोस्तों काइनेटिक्स के बारे में। हाँ, तो जैसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे संप्रेषण की प्रक्रियाएं होती हैं। तो संप्रेषण की प्रक्रिया में जैसे संदेशवाहक, जैसे उसको आप क्या बोलेंगे, सेंडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंडर बोलेंगे। संदेश बोलेंगे तो संदेश जैसे मैसेज आपका देता है, मैसेज देता है, चैनल के द्वारा होता है तो चैनल आपका हो जाएगा। प्राप्तकर्ता रिसीवर आपका हो जाएगा, फीडबैक हो जाएगा। संप्रेषण की ये सारे क्या होती हैं, प्रक्रियाएँ होती हैं। तो ये सब चीज़ होते हैं। ये और संप्रेषण के कुछ प्रकार होते हैं। अब वो प्रकार कैसे होते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था अभी, अमौखिक आपका क्या है, अमौखिक वाला होता है, एक मौखिक वाला होता है, एक बोलना होता है, वह लिखना होता है, एक सुनने वाला होता है, एक ईमेल के द्वारा होता है, और ईमेल के जैसे कुछ लाभ होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, संप्रेषण के प्रकार होते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार।